बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलना है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। तो जैसे ही फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। वो कहते हैं उसने में एक वैल्यू दी हुई, वो कहते हैं 3x प्लस 1/3x इक्वल है 5 के। तो हम लोगों ने 27x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हमारे पास यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी होल क्यूब। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल आएगा हमारे पास, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे देखें, हम लोग इसको करते हैं। मैंने कहा एस, जैसा कि हम जानते हैं क्या बोला कि 3x प्लस 1/3x किसके इक्वल है, 5 के। अब यहां से जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसे किया था, मैं कहूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ का क्यूब लेंगे तो यहां से क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 1/3x इसका होल क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 5 की पावर 3 के। तो a प्लस बी होल क्यूब, जब मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल था, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे अगर दोनों क्वेश्चन को देखा जाए, हमारे इस क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 1/3x, यहाँ पे a रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 3x को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3x को। तो हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया हुआ a प्लस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे मैं कहूंगा a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू बी, और साथ में क्या देगा a प्लस बी, 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि हम लोगों ने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आता है, 125 के। अब यहाँ पे देखें, इससे पहले मैं कुछ और देखूं कि ये 1/3x इस 3x से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आगे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x इसका होल क्यूब, चूंकि दोनों का क्यूब है तो इसलिए मैंने बोला 3x होल क्यूब। इसका मतलब है 3 का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा। 3 के क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है 27। क्योंकि साथ में x भी है तो x का क्यूब भी आएगा, प्लस आगे लिखा हुआ है 1/3x इसका होल क्यूब। अब देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और साथ में क्या आगे मेरे पास x³ आगे आगे प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 125 आ गया। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखी हुई आ रही है 3x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू से हमें दी हुई है, ये किसके इक्वल है, 5 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज, ताकि आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी ना हो। पुटिंग वैल्यूज, जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या होगा, तो 27x³ वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1/27x³ ये भी वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3। अब देखें 3x प्लस 1/3x किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू 125 आ गया। यहाँ से हो जाएगा 27x³ प्लस 1/27x³, 3 5 15 इक्वल टू 125। अब देखेंगे प्लस 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इक्वल टू इस साइड पे ये प्लस में है तो उधर जाकर हो जाएगा ये माइनस में। तो 27x³ प्लस 1/27x³ इक्वल टू 125 माइनस 15। तो यहां से मैं देखता हूं कि 27x³ प्लस 1/27x³ किसके इक्वल आ गया, 125 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110, 110 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह उसने हमें जो कहा था कि आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है, वो मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने इसका आंसर निकाले। ठीक है, अब देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी कुछ इसी तरह बात है कि ये दोनों क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं, बस ये है कि वैल्यूज चेंज है और दरमियान में साइन चेंज है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, वो कहता है कि अगर 5x माइनस 1/5x किसके इक्वल है, 6 के, तो हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 125x³ माइनस 1/125x³ की। अब देखें, अब चूंकि इसके दरमियान में भी माइनस आ रहा है, इधर भी माइनस आ रहा है, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद किया हुआ, ये देखें यहाँ पे जो मैंने चौथे नंबर पे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है a माइनस बी होल क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता था, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने इसका रेफरेंस दे दिया ताकि जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ एज, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 5x माइनस 1/5x किसके इक्वल है, मेरे पास 6 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया, वही काम इसमें भी है कि सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, कि जब मैं दोनों तरफ का क्यूब लूंगा तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा 5x माइनस 1/5x इसका होल क्यूब, इधर से हो जाएगा 6 की पावर 3। अब देखें a माइनस बी का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, मेरे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3, a की जगह 5x और b की जगह क्या आ जाएगा 1/5x, और साथ में क्या आएगा a माइनस बी, तो वो जगह 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216। देखिए 6 की पावर 3, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी नंबर की जितनी पावर होती है, इसका मतलब होता है कि हमने उस नंबर को उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें, जैसे कि फॉर्मूला था a माइनस बी के लिहाज से, इधर मैंने इसको अप्लाई किया किसमें, 5x माइनस 1/5x के लिहाज से। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को देखूं तो इधर a से मुराद क्या हो गया 5x और b से क्या मुराद हो गया 1/5x। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे है 5x का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 5x के होल क्यूब का मतलब है कि 5 का भी क्यूब होगा और साथ में x का भी क्यूब होगा, माइनस 1 की पावर 3 1 ही होगा, 5x³ नीचे भी आ गया, तो ये आ जाएगा 125 और साथ में क्या आ जाएगा x³, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो जो नंबर लिखे होते हैं हमने हर एक का क्यूब अलग अलग लेना था, क्योंकि 1/5x का होल क्यूब था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये 5x इस 1/5x को कैंसिल कर देगा, तो बाकी आएगा मेरे पास -3 इंटू 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 216 आ गया। अब देखिए यहाँ से फिर वही चीज जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था हम लोगों ने, कि उसने हमें वैल्यू दी हुई है 5x माइनस 1/5x की, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास 6 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुटिंग वैल्यूज, कि मेरे पास यहाँ पे जिस जिसकी वैल्यू पुट हो सकती है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 125x³ माइनस 1/125x³, ये आ गया -3, 5x माइनस 1/5x इसके इक्वल है, उसने दिया हुआ है 6 के इक्वल है, इक्वल टू 216। तो यहाँ से देखें 125x³ माइनस 1/125x³ माइनस 18 इक्वल टू 216। अब देखें यहाँ पर -18 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। तो 125x³ माइनस 1/125x³ इज इक्वल टू 216 + 18। तो यहाँ से देखें 125x³ माइनस 1/125x³ इज इक्वल टू 216 में जब मैं 18 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 234। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया, कि जो उसने कहा था कि आपने 125x³ माइनस 1/125x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, इंतहाई आसान है, चीज वही है कि आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से समझना है, इसको आप लोगों ने तवज्जो से देख के नोट्स लाजमी बनाने हैं, और इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको इसका बड़ा फायदा होगा। हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इस तरह। ठीक है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सीखना है
और इसको इन्हीं स्टेप्स के साथ जब आप करेंगे बोर्ड में तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से देखें, इसको एक दफ़ा देख के करें और 2 मरतबा कम से कम जुबानी करें ताकि आपको समझ आ जाए और इनके नोट्स लाजमी बनाएं। तो एक दफ़ा फिर वही बात कि आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसलिए आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे आपको साथ साथ इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे, इसको जुबानी करेंगे और जब कभी भी इसका टेस्ट आएगा तो आप लोगों ने टेस्ट में लाजमी इसको देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। पहले समझ लेना है, समझने के बाद इसको आप लोगों ने जुबानी लिखना भी है, प्रैक्टिस करके फिर आप टेस्ट देंगे और इंशाल्लाह फिर बोर्ड का पेपर देंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14। इसके 2 पार्ट्स हमारे पास, दोनों आसान है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा, उसने कहा कि आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या कि हमने उसको फैक्टर्स में तब्दील कर देना। तो हम लोग जब इन क्वेश्चन को करेंगे तो इन क्वेश्चन को करने में हम लोगों ने ये देखना है कि जहाँ कहीं पे कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और दूसरा कहीं पे कुछ कॉमन आ रहा है तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लेना है। अब देखें, जब कभी भी आपके सामने फैक्टराइजेशन का वर्ड आए ना कि वो किसी भी क्वेश्चन के बारे में कहे कि आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है, तो भाई पहली चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि किसी भी चीज़ की फैक्टराइजेशन करने से पहले अगर तो कोई चीज़ उसमें से कॉमन आ रही है तो हम लोगों ने कॉमन लाजमी निकालना है। तो समझ आई, फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या आ गया हमारे पास। अगर हमारे क्वेश्चन में वो कहते हैं कि फैक्टराइज करना है और कुछ भी कॉमन आ रहा है तो हम लोगों ने उसे कॉमन निकालना है। तो देखें, इन दोनों क्वेश्चन में एक फार्मूला अप्लाई होगा जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया कि यहाँ पे क्या कहता है। फर्स्ट जो फॉर्मूला मैंने लिखा आपके सामने वो था a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है। तो देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों ने देखना है बात कुछ इस तरह है, अगर यहाँ पे दरमियान में माइनस आता है तो इधर a माइनस बी के साथ माइनस आएगा, इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। समझ आई, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब देखें, अगर दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इधर प्लस है तो यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले देखें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब देखते हैं कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई किस तरीके से हो रहा है। अब देखें, सबसे पहले मैंने इक्वल टू का साइन लगाया। अब यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था हमारे पास, हम लोगों ने कहा वो सामने लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a से मुराद क्या है, x है, b से क्या मुराद है, y है। तो देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ आई। अभी ये जो आगे लिखा हुआ है इसको मैं वैसा ही लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहां से देखें, ये आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि जब मैं इन दोनों में से -1 कॉमन लूंगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखें जी, मैंने माइनस कॉमन कह दें या -1 कॉमन कह दें और साथ में ब्रैकेट लगा दें। जब हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया और साथ में ब्रैकेट लगा दी तो क्या होगा, माइनस एक्स था ना पहले, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये प्लस वाई था, ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस वाई हो जाएगा। अब यहां से देखें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। मैं ये देख रहा हूं कि एक फॉर्मूला ये खुला हुआ है, माइनस के बाद एक वैल्यू ये लिखी हुई है मेरे पास। अब इन दोनों में से x माइनस वाई माइनस से पहले भी आ रहा है और x माइनस वाई इस माइनस के बाद भी आ रहा है। तो क्या मतलब है इस बात का कि इन दोनों में से मैं x माइनस वाई को कॉमन ले सकता हूँ।
तो याद रखना है कॉमन हम लोग तब लेते हैं दरमियान में प्लस का साइन हो या दरमियान में माइनस का साइन हो। अब देखिए जब मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, पहली वाली वैल्यू से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब चूंकि ये तो बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा। आप चाहे इतना कर लें या इतना करें, जहां पे भी करेंगे आपका आंसर ठीक आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। सही है। अब देखिए 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें कहता है कि हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब। तो मैंने सोल्यूशन लिखा, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बज़ाहिर तो नहीं बना हुआ, लेकिन हम लोग इसको फार्मूले की शक्ल दे सकते हैं। फार्मूले की शक्ल कैसे देंगे, ये देखें। सबसे पहले मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, ये लिखा हुआ है 8x क्यूब, 8x क्यूब है ना, तो यहाँ से इसको मैं कह सकता हूँ 2x इसका होल क्यूब। देखिए 2x का होल क्यूब होने का क्या मतलब है कि 2 का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा। 2 का क्यूब जब मैं खोलूंगा तो 8 आ जाएगा, x का क्यूब रहेगा, माइनस 1/27 y क्यूब है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ 1/3, 27 की जगह क्या आ जाएगा 3y इस पूरे का होल क्यूब। देखें कभी भी आप लोग देखें ऊपर वाले स्टेप से नीचे आए तो आप लोगों ने काउंटर चेक करने के लिए इसको रिवर्स भी करके देखना है कि क्या जब मैं इसका क्यूब खोलूंगा तो वही बन रहा है। तो देखें ये तो हमने चेक कर लिया था, इसको देखें 1/3y का होल क्यूब है, इसका मतलब है 1 का भी क्यूब होगा तो 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब होगा तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, आगे y इसका भी क्यूब आएगा तो y क्यूब ही रहेगा। अब मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फॉर्मूला क्या बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे बताएं a से मुराद क्या हो गया 2x और b से मुराद क्या हो गया 1/3y। वो देखिए मैंने फर्स्ट में आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था कि a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये मैं कहूँ इक्वल टू, सबसे पहले आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब था ना, तो ये क्या होगा a माइनस बी इंटू पहले आएगा ए स्क्वायर, ए की जगह क्या आ गया 2x तो 2x का होल स्क्वायर, आगे माइनस है तो क्या फॉर्मूला क्या कहता है प्लस का साइन आएगा, ए बी मतलब दोनों मल्टीप्लाई में ये 2x आ गया और साथ में 1/3y, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1/3y का होल स्क्वायर और एंड पे हम लोग ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई मैंने कर दिया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे ताकि हम लोग गलती से बच सकें। तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 1/3y इंटू, अब देखिए अब मैं जो हम लोगों ने ब्रैकेट इतनी इस्तेमाल की थी ना, अब इन ब्रैकेट्स को मैं खोल दूंगा तो सबसे पहले देखें 2x का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर होगा तो मतलब हर एक का स्क्वायर आएगा, 2 की जगह 4 आ गया और साथ में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस, अब 2x 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x ओवर में 3y ही रहेगा। असल में होता ही है कि देखें इधर 2x के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो 1 लिखा हुआ है, तो 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x होगा, 3y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y ही रहेगा, प्लस आगे लिखा हुआ है 1/3y का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास y स्क्वायर। इस तरह मैंने इस ब्रैकेट को बंद भी कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 इसके दो पार्ट से दोनों को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। तो वही चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से सीखें और आप लोगों ने इसको सीखने के बाद इसके नोट्स लाजमी बनाने।